Good morning, everyone. So, until others join in and I ask them if at all they have any doubt, we can solve one pending sum, that is sum number 5, which I told you to think on it. Okay. Fifth question जो था, that was integration of 1 upon x into x minus 1 dx. Okay. Step 1 is going to remain as it is. Okay. Step 1 will be remaining as it is. That is, let say I be equal to integration of 1 upon x into x minus 1 dx. ठीक है. अभी आप पहले ये देखें कि स्टेप बाय स्टेप हम ये समझते हैं कि विच मेथड वी शुड अप्लाई. देखिए, सबसे पहली चीज जो डिनोमिनेटर है, आई वांट एवरीबॉडी टू बी अटेंटिव. जो डिनोमिनेटर है दैट इज x इंटू एक्स माइनस 1. ठीक है. इसको अगर मैं सॉल्व भी करने जाऊं तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यानी कि x की डिग्री जो है वो हो गई 2. अगर x की डिग्री 2 हो गई तो मेरे पास ऐसा कोई भी अब तक कोई मेथड नहीं है जहां पर अगर डिनोमिनेटर में कोई चीज़ क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ जाए, करेक्ट, और मैं उसे सॉल्व कर पाऊँ. आई डोंट हैव एनी सच मेथड. दूसरी चीज़ जो आपके दिमाग में आ सकती है, सर इट इज़ डिवीजन. तो हमने डिवीजन कैसे सॉल्व करना है, करेक्ट, इंटीग्रेशन में हमको वो भी नहीं पता. सोचो आप लोगों में से किसी के दिमाग में आएगा, सर x और इंटू एक्स माइनस 1 है, तो सर ये इंडिविजुअल टर्म से क्या हम इसे लीनियर ले सकते हैं. सो अगेन द आंसर विल बी नो. हाँ, अगर ये इंडिविजुअल टर्म होता, सोचो सिर्फ 1/x होता तो बात अलग थी, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में x माइनस 1 भी है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो आपको, जैसे कि हमने देखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा. तो आप वो भी नहीं अप्लाई कर सकते. तो हाउ टू सॉल्व सर्टेन सम्स. जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, यू नीड टू थिंक ऑफ सर्टेन एडजस्टमेंट्स. जैसे कि अब देखिए, यहाँ पर x अपॉन एक्स माइनस 1 है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास कुछ भी कैंसिलेशन करने के लिए अवेलेबल नहीं है. तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि किसी तरीके से अगर मैं प्लस एक्स माइनस एक्स करूँ, और यहाँ पर तो प्लस 1 वैसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस 1. अभी मैंने x ही क्यों सोचा, देखिए डिनोमिनेटर में मेरे पास x का टर्म है. अगर सिर्फ, ध्यान से, अगर सिर्फ मेरे पास 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होता है, स्टिल आई कैन सॉल्व. क्यों, भाई लीनियर टर्म है, मैं इसे कंपेयर कर सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x से, जिसका आंसर होता है लॉग मॉड x. ठीक है, या लॉग x. अगर सिर्फ 1/x होता, स्टिल आई कैन अप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ लॉग x. तो मुझे किसी तरीके से इस एक x को हटाना था, ताकि मैं कुछ तो आगे बढ़ पाऊँ सम में. तो मैंने बस ऐसे ही रैंडमली सोचकर, भाई x को हटाना है, आई एडेड x एंड आई सब्ट्रैक्टेड x. याद रखिएगा, जब भी आप ऐसी कोई एडजस्टमेंट करते हैं तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि आपका ओरिजिनल क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं आए. तो आप अगर कंपैरिजन करें इन दोनों क्वेश्चंस में, देयर इज नो चेंज इन द ओरिजिनल क्वेश्चन. कल अगर मैं यहाँ से प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल भी कर दूं, इफ आई कैंसिल, स्टिल माय ओरिजिनल क्वेश्चन विल रिमेन एज इट इज. ठीक है. वंस दिस इज डन, देन आई थॉट, यार व्हाट इफ आई टेक माइनस साइन कॉमन. तो देखो मुझे क्या मिला, एक्स माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस 1 dx. ठीक है. अब आई कैन स्प्लिट द डिनोमिनेटर, करेक्ट, आई कैन इजीली स्प्लिट द डिनोमिनेटर, और देखो आपको क्या मिलेगा. स्प्लिटिंग द डिनोमिनेटर, आई एम गोइंग टू गेट इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1
माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन डी एक्स। ठीक है, ध्यान से। सो इंटीग्रेशन आई विल बी इक्वल टू एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, इधर आपको मिलेगा वन अपॉन एक्स माइनस वन, इधर आपको मिलेगा वन बाय एक्स। और हमें इन दोनों की ही फॉर्मूलाज पता है, करेक्ट। अगर वन अपॉन लीनियर टर्म है तो जो भी हमने इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज पढ़े हैं वो सभी फॉर्मूलेज हम लोग लीनियर टर्म पर अप्लाई कर सकते हैं, करेक्ट। सो इंटीग्रेशन जो है ये दोनों को ही मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ध्यान से, अब ध्यान से, I will be equal to integration of this will be log of x minus वन। अब जिसको आपने x माना है उसका डेरिवेटिव जो है डिवाइड होगा, करेक्ट। व्हाट विल बी डेरिवेटिव ऑफ x माइनस वन डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ x माइनस वन। बाकी इसका तो आप डायरेक्टली कहेंगे इट इज log of x। So I will be equal to what will be derivative of x minus वन? क्या होगा डेरिवेटिव x माइनस वन का? x का डेरिवेटिव वन और वन कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो क्या मैं कह सकता हूँ इट इज गोइंग टू बी log ऑफ x माइनस वन माइनस log x और प्लस c, where c is nothing but the constant of integration. So this is going to be our answer. Okay, so exercise 5.2। तो बेसिकली इंटीग्रेशन में आप तीन मेजर एक्सरसाइज जो हैं वो सीखने वाले हैं, या तीन मेजर टाइप्स हैं आपके इंटीग्रेशन के। पहला है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, करेक्ट, जो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, करेक्ट। दूसरा है मेथड बाय पार्ट्स। मेथड बाय पार्ट्स क्या है? जैसे हमने यूवी रूल किया था डेरिवेटिव में, अगर आपको याद होगा यूवी रूल, करेक्ट, ठीक वैसे ही हमारे पास यूवी रूल रहता है इंटीग्रेशन में। ठीक है, जिसका कुछ हमें स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो करना रहता है एंड देन वी कैन अप्लाई। सो मेथड बाय पार्ट्स इज एज गुड एज द यूवी रूल इन इंटीग्रेशन। मेथड बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ये हम ये देखते हैं उसमें कि जब भी अगर आपके न्यूमरेटर का डिग्री अगर छोटा होता है आपके डिनोमिनेटर के डिग्री से, यानी कि x का पावर जो है न्यूमरेटर में कम है कंपेयर्ड टू द पावर इन द डिनोमिनेटर, इन दैट पर्टिकुलर केस, करेक्ट, आप मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर जा काम करेंगे। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की आपको ये दो चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे से याद रखनी है। पहली, दिस वन, दैट इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये आंसर कब आता है बहुत ध्यान से समझिएगा। आप सभी को पता है एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? आपका ओरिजिनल फंक्शन। ठीक है, आपका ओरिजिनल फंक्शन इज कॉल्ड एज एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अभी एफ डैश ऑफ एक्स क्या होता है? व्हाट इज एफ डैश ऑफ एक्स? एफ डैश ऑफ एक्स इज द डेरिवेटिव। ठीक है, किसका डेरिवेटिव है? जो भी आपका गिवन फंक्शन है उसका डेरिवेटिव इज नथिंग बट एफ डैश ऑफ एक्स। सो आई रिक्वेस्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस। ये देखिए बोल क्या रहा है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, सो लेट्स स्टार्ट विद सम नंबर वन। सबसे पहले आप खुद बताइए, क्या डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है क्या? एवरीवन,
करेक्ट। माइंड में सोचिए, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x प्रेजेंट है, हाँ। 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। तो बेटा मैं 0 ऐड करूं या मैं सब्ट्रैक्ट करूं, हमारे 2x को तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट एग्जाम में कैसे लिखेंगे, करेक्ट, यू कैन नॉट राइट डायरेक्टली, आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। देखो कैसे, आप पहले कहेंगे लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है। अब ध्यान से, कि भले ही आपको पता चल गया है कि भाई डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा वी नो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू log ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है। अब आप कह सकते हैं, तो इसका आपके इंटीग्रल का आंसर क्या हो जाएगा, log ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ठीक है। एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन द फर्स्ट क्वेश्चन, एनी डाउट्स टू एनीवन इन द फर्स्ट क्वेश्चन? ओके। अभी सोचो कि आप ये नहीं पहचान पाए, नहीं, कुछ कुछ स्टूडेंट से मिस्टेक होती है, वो नहीं पहचान पाते कि यार डेरिवेटिव प्रेजेंट है कि नहीं। फॉर देम वी हैव एन अल्टरनेटिव मेथड विच इज ऑल्सो वैलिड, और जो आपका टेक्स्ट बुक फॉलो करता है, करेक्ट। बट इस मेथड पे भी आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं, ये भी टेक्स्ट बुक में एज अ कोरोलरी दिया हुआ है। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हमें दिया क्या गया है, मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, अल्टरनेटिव मेथड। वी आर बीइंग गिवन दैट इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, एंड दिस इज मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन का मतलब किसी अ, किसी चीज से सब्सटीट्यूट करना। ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये ज़रूर पता है मेरे रिजल्ट से कि भाई डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जो है वो होना चाहिए न्यूमरेटर में। ठीक है। सो आई विल से दैट पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी पुट किया, डिफरेंशिएटिंग बोथ दी साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x आएगा। 1 तो कांस्टेंट है, 0, इधर क्या आ जाएगा, dt बाई डी एक्स। अब ध्यान से, हाँ, मैंने ये पूरा डिनोमिनेटर पुट किया है t, और देखो न्यूमरेटर में मुझे क्या चाहिए, 2x के साथ dx। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ भाई 2x dx विल बी इक्वल टू व्हाट, dt। ठीक है। अब मेरा इंटीग्रल देखो कैसे चेंज हो जाएगा, नाउ माई इंटीग्रल इज गोइंग टू बी व्हाट, डिनोमिनेटर में आ जाएगा t, पूरे न्यूमरेटर की जगह पर है dt, इधर कुछ नहीं है तो 1, करेक्ट। सो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी, जो फॉर्मूला हमारी 1 बाई एक्स के लिए ट्रू है वही सेम टी के लिए भी ट्रू है। सो दिस इज गोइंग टू बी log ऑफ टी प्लस सी, log mod टी बेसिकली। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ टी, टी क्या लिया था बेटा हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 1, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। Anybody having any doubts in the alternative method? So now in this second sum, if you observe, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव होता है 2x, राइट, बट हमारे पास 2 नहीं है। ठीक है। तो अगर कोई चीज़ मेरे पास नहीं है तो मैं लेके आ सकता हूँ, कैसे, बाय एडजस्टिंग समथिंग। तो बहुत ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, ये मैंने 1 बाई 2 लिखा, इंटू 2
करेक्ट। इसके साथ है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। मैंने जैसे पहले भी कहा है, जब भी आप कोई भी एडजस्टमेंट करते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि आपका ओरिजिनल क्वेश्चन जो है वो मॉडिफाई नहीं होना चाहिए, राइट। नाउ केयरफुली, टू जो है 1/2 जो है कांस्टेंट, वो बाहर निकल जाएगा। सो 1/2 इज कांस्टेंट, बाहर निकल गया। इट विल बी 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, वेरी केयरफुल, नाउ यू कैन ऑब्जर्व दैट बाय कोरोलरी। ठीक है, बाय कोरोलरी क्या पता है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू log ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ऑन अ सिमिलर नोट मैं आई जो है उसका आंसर क्या हो जाएगा, इट विल बी 1/2, करेक्ट, log ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी, करेक्ट। सो अगर हमें ये क्वेश्चन दिया गया है अल्टरनेटिव मेथड, तो मुझे ये ज़रूर पता है दैट आई नीड टू पुट डिनोमिनेटर इक्वल टू टी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टी। अभी डिफ्रेंशिएटिंग बोथ दी साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, ये हो जाएगा dt बाई dx। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 2x dx इक्वल टू dt। लेकिन अगर आप देखेंगे, मैंने इस पूरे को t पुट किया है, इधर मुझे 2x dx नहीं चाहिए, सिर्फ x dx चाहिए। तो मुझे क्या मिलेगा, x dx इज इक्वल टू डी टी बाई टू। ठीक है, तो अब आपका इंटीग्रल जो है वो क्या हो जाएगा, नाउ योर इंटीग्रल, डिनोमिनेटर की जगह पर t है, बाकी पूरे की जगह पर डी टी बाई टू कुछ नहीं है तो 1, 1/2 कांस्टेंट बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ टी, रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ टी, 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। समझा। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अगेन यू हैव अगेन टू मेथड्स टू गो अहेड फॉर। पहले सभी लोग मुझे बताइए, व्हाट इज गोइंग टू बी द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5। एक्स क्यूब प्लस 5 का डेरिवेटिव, नहीं नहीं, व्हाट इज गोइंग टू बी द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5। करेक्ट, करेक्ट अगेन, यस राइट। तो हमें यहाँ पर कमी किसकी है, किसकी कमी है यहाँ पर, 3 की, राइट। सो अगेन आई हैव टू मेथड्स। एक, जो लोग ये समझ गए कि भाई कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, भाई हमें सिर्फ 3 जो है उसकी ज़रूरत है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, दे कैन से फर्स्ट लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस 5 dx। ठीक है, तो नाउ आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, करेक्ट, हमें 3 की ज़रूरत है, सो डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय 3, this will be x square divided by x cube plus 5 dx। ठीक है, अभी 1/3 जो है वो तो कांस्टेंट है, सो 1/3, सॉरी 1/3 कांस्टेंट है, मैं बाहर ले लूँगा,
इंटीग्रेशन ऑफ 3x² बाय x³ प्लस 5 dx। अब आप सभी लोगों को पता है कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पहले आपको लिखना पड़ेगा बाय कोरोलरी, क्या पता है हमें, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x dx इज इक्वल टू log mod f of x plus c। ठीक है, कीपिंग दैट थिंग इन माइंड you will get I is equal to 1/3 log of mod of x cube plus 5 plus c। ठीक है, anybody having any doubts, anybody having any doubts? तो ये रह हो गया आपका आंसर। अब हमें अल्टरनेटिव मेथड है, करेक्ट, वी मस्ट ऑल्सो ट्राई दी अल्टरनेटिव मेथड। करेक्ट, आपको क्या है, दोनों मेथड्स का नॉलेज होना चाहिए। अल्टरनेटिव मेथड अगेन, करेक्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन x³ प्लस 5 dx। ठीक है, सो आई विल से पुट डिनोमिनेटर यानी कि x³ प्लस 5 इक्वल टू t। ठीक है, सो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ दी साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, आपको मिलेगा 3, सॉरी मैंने डायरेक्ट लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, 3x² इज इक्वल टू dt बाई dx। तो यहाँ से मुझे मिलेगा x² dx इज इक्वल टू dt बाई 3। तो अब मेरा पूरा इंटीग्रल जो है वो कैसा हो जाएगा, करेक्ट, व्हाट विल बी द इंटीग्रल। एक तो ये पूरे डिनोमिनेटर की जगह पर क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। ठीक है, और न्यूमरेटर की जगह पे dt/3, तो इधर क्या रहेगा 1। अब 1/3 कांस्टेंट है, ये तो बाहर निकल जाएगा। करेक्ट, सो दिस इज गोइंग टू बी 1/t dt। करेक्ट, तो वी नो दैट दिस इज गोइंग टू बी 1/3 log of mod of t plus c, resubstituting the value of t, 1/3 log of mod of x cube plus 5 plus c। So this is going to be our answer। दोनों ही मेथड से आंसर सेम ही आएगा। तो मैं क्यों आपको अल्टरनेटिव मेथड बता रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरत है, आगे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। करेक्ट, दैट इज़ द रीज़न। सो एनीबडी हैविंग एनी डाउट? सो लेट अस स्टार्ट विद सम नंबर 4। चेक कीजिए, सम नंबर 4 में क्या डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है क्या न्यूमरेटर में? यस राइट, कैसे? x का डेरिवेटिव 1, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स, तो आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस ई रेज टू एक्स प्लस सी। ठीक है, सिमिलरली सम नंबर 5, what is going to be the derivative of x raised to 10, 10x raised to 9, 2 raised to x का 2 raised to x log 2। तो क्या डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है क्या न्यूमरेटर में? यस राइट, तो आंसर क्या हो जाएगा, log ऑफ मॉड ऑफ x रेज टू 10 प्लस 2 रेज टू x प्लस c। ठीक है, सिमिलरली x² प्लस लॉग x। ठीक है, x² प्लस लॉग x² का डेरिवेटिव क्या होगा एवरीवन? व्हाट इज गोइंग टू बी द डेरिवेटिव ऑफ x²? 2x प्रेजेंट है, यस राइट। लॉग x का डेरिवेटिव क्या होगा?
log x का डेरिवेटिव 1/x प्रेजेंट है, करेक्ट. सो वी हैव बोथ द टर्म्स प्रेजेंट, तो इसका आंसर क्या आएगा? log ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस log x प्लस c. ठीक है. अभी सम नंबर 7, व्हाट इज गोइंग टू बी द डेरिवेटिव ऑफ 5 रेज टू x? What is going to be the derivative of 5 raised to x? No, no, no. It is going to be a raised to x का डेरिवेटिव क्या होता है? a raised to x log a. तो ये क्या होगा? 5 raised to x log 5 प्रेजेंट है. So our answer is going to be log of mod of 5 raised to x plus c. Correct. So quite easy. Now, based on this, we have few more sums. लेकिन वो कुछ समय बाद. First, you go through these. So let's move ahead with the next questions. Okay. इसमें सबसे पहले मैं आपको करवाना चाहूँगा सम नंबर 9. ठीक है. क्योंकि 9 जो है एक्चुअली इजी सम है, बट थोड़ा अलग तरीके से दिया है. सभी लोग पहले ये बताइए, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log x? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log x? करेक्ट, राइट. 1/x. तो अगर आप गौर से इस सवाल को देखेंगे, अगर आप बहुत ही गौर से देखें, तो उन्होंने आपको 1/x दिया हुआ है, लेकिन प्रॉपरली दिख नहीं रहा है. करेक्ट. उसके लिए वो नज़र चाहिए पहचानने की. करेक्ट. ताकि हम उसे अच्छे फॉर्म में लिख सकें. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री कि इनडायरेक्टली उन्होंने हमें डेरिवेटिव दिया हुआ है? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दैट? दैट डेरिवेटिव इज गिवन टू अस, इट इज जस्ट दैट वो प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, वो हमें प्रॉपर फॉर्म में दिख नहीं रहा. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस? यस, राइट. तो अब देखो इसको प्रॉपर फॉर्म में, देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ. कैन आई से इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x अपॉन log x. बात एक ही होगी. डू यू ऑल एग्री विद दिस? यस और नो? डू यू ऑल एग्री विद दिस? अरे 1/, ए बी दिया है तो उसको मैं लिख सकता हूँ ना 1/a/b. बात तो एक ही होगी ना बेटा. ठीक है. तो जैसे ही ये आ गया, आपको पता है डिनोमिनेटर जो है वो एफ ऑफ एक्स है, न्यूमरेटर जो है वो एफ डैश ऑफ एक्स है. तो आपका आंसर क्या मिलेगा? लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी. सम नंबर 9. एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? सम नंबर 9. एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? ओके. अभी आप सम नंबर 8 पर आ सकते हैं. देखिए, सबसे पहले ये बताइए, व्हाट इज गोइंग टू बी द डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू 3x प्लस 1? e रेज टू 3x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? ओके, यू आर मिसिंग समथिंग. ठीक है. तो चलो मैं आपको बता देता हूँ. यस, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, correct. So if I talk about denominator, it is e raised to 3x plus 1. तो जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो बेटा 1 का तो डेरिवेटिव 0. ठीक है. e रेज टू 3x, मुझे e रेज टू x का डेरिवेटिव पता है, e रेज टू 3x का नहीं पता. ठीक है. तो x की जगह किसने ली है? x की जगह ली है 3x ने. तो मैं क्या मानूंगा कि ये क्या है? x ही है. करेक्ट. तो e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x, जिसको आपने x माना था, उसका डेरिवेटिव हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो क्या मिलेगा मुझे? 3 कांस्टेंट बाहर, x का डेरिवेटिव 1, 3 इंटू ई रेज टू 3x. तो अभी आप मुझे बताइए, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिया
तो हमें मिला 3 टाइम्स ई रेस टू 3x। तो किसकी कमी है यहाँ पर? 3 की कमी है ना बेटा, 3x नहीं बेटा, 3 कांस्टेंट बार x का डेरिवेटिव तो 1 हो गया ना। तो ये आपको दिखाना नहीं है एग्जाम में, करेक्ट, ये आपको मालूम होना चाहिए, करेक्ट, इट इज थ्रू प्रैक्टिस आपको आएगा। आप एग्जाम में डायरेक्टली क्या कहेंगे, लेट आई बी इक्वल टू ई रेस टू 3x अपॉन ई रेस टू 3x प्लस 1 dx। अब ये आपको मालूम होना चाहिए कि भाई अगर मुझे स्टैंडर्ड रूल अप्लाई करना है तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्रेजेंट होना चाहिए न्यूमरेटर में, लेकिन वो पूरे तरीके से प्रेजेंट नहीं है, करेक्ट। तो आप क्या कहेंगे, आई बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, किसकी कमी थी, 3 की कमी थी, सो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 3, e raised to 3x divided by 1 by 3 is constant outside, integration of e raised to 3x into 3 divided by e raised to 3x plus 1 dx। सो आंसर क्या होगा, 1/3 log of mod of e raised to 3x plus 1 plus c। ठीक है, सम नंबर 8, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? सम नंबर 10 पर आगे बढ़ते हैं। अगर देखने जाएं तो 10 और 11 दोनों ही सेम हैं, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। अब आप खुद देखिए, डिनोमिनेटर के साथ ये पूरा टर्म ऐसा एज गुड एज मल्टीप्लाइड है, ठीक है। तो x का डेरिवेटिव होता है 1 और log x का होता है 1/x। तो एक्चुअली आपको डेरिवेटिव दिया ही गया है इनडायरेक्टली, सिर्फ पहचानना है आपको। देखिए कैसे पहचानेंगे आप, क्या मैं कह सकता हूँ दैट दिस इज एज गुड एज इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1/x डिवाइडेड बाय x plus log x। Do you all agree with this? Can I write it in this way? Yes or no? Into में है ना बेटा? Do you have any doubts if I write it in this way? No, right? So, how I can solve this further? आगे कैसे बढ़ेंगे बेटा? जो डिनोमिनेटर में x है उसे ज़रा स्प्लिट कर दो। x अगर दोनों को मिलेगा तो इधर आ जाएगा x/x प्लस 1/x डिवाइडेड बाय x प्लस log x dx। सो अगर आप गौर से देखें तो आपको मिल गया आंसर। व्हाट यू गॉट दिस एज, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1/x डिवाइडेड बाय x प्लस log x। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है न्यूमरेटर में, तो आप क्या कहेंगे, बाय कोरोलरी। मैं आंसर लिख रहा हूँ डायरेक्टली क्योंकि जगह नहीं है। योर आई विल बी इक्वल टू log of mod of x प्लस log x प्लस c। इधर ऐसा मान लो कि मैंने लिखा था लेट आई बी इक्वल टू, लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट सम। अब देखिए सम नंबर 12, ठीक है। यहाँ पर x का पावर जो है नेगेटिव है। जब भी ऐसा हो
कि आपके गिवन क्वेश्चन में कोई पावर नेगेटिव हो, सबसे पहले आप उसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रल को जितना हो सके सिंप्लीफाई करेंगे. यू विल ट्राई टू गेट ईच एंड एवरीथिंग इन द पॉजिटिव पावर्स. सो आई विल से फर्स्ट, let I be equal to 1 upon 1 plus e raised to minus x dx. ठीक है, तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है तो हम लॉज ऑफ इंडाइसिस पर आगे बढ़ेंगे. नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है तो हम उसको रेसिप्रोकल लिखते हैं, राइट. अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो I will be equal to integration of 1 upon e raised to x plus 1 upon e raised to x dx. अभी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या आएगा, न्यूमरेटर. सो I will be equal to integration of e raised to x upon e raised to x plus 1 dx. अभी आप पहचान गए होंगे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जो है प्रेजेंट है न्यूमरेटर में, करेक्ट. सो क्या मिलेगा हमें आंसर, what will be our answer? Correct. पहले we need to state the corollary. So I will say by corollary, integration of f dash of x upon f of x dx is equal to log of mod of f of x plus c. तो उसके accordingly I can say I will be equal to log of mod of e raised to x plus 1 plus c. ठीक है. Sum number 12. Anybody having any doubts? Next sum is 13 and it is very easy. So let आप पहचान गए होंगे, माइंड में सोचिए व्हाट इज गोइंग टू बी द डेरिवेटिव ऑफ 3 प्लस लॉग एक्स. तो 3 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव होगा 0, राइट. और लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x. ठीक है, तो ये सिर्फ इन्होंने हमें अच्छे फॉर्म में नहीं दिया है. सो मैं इंटीग्रल आई को कैसे लिख सकता हूँ, 1/x डिवाइडेड बाय 3 प्लस log x dx. ठीक है. सो नाउ आई कैन से अगेन बाय corollary, integration of f dash of x upon f of x dx will be equal to log of mod of f of x plus c. तो इससे मुझे आंसर क्या मिलेगा, आई एम गोइंग टू गेट द आंसर एज इंटीग्रल I is equal to log of mod of 3 plus log x plus c. This is going to be our final answer. So we are going to try these two sums. Next lecture we will start with the exercise 5.2. You all please be ready for the test on exercise 5.1. Thank you everyone.